हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज पुनः मैं निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग किया हूं और आज मैं निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करके 7,000 प्लस का 7,000 रुपये का प्रॉफिट किया हूं। और कल भी मैं 11,000 का प्रॉफिट किया था। तो आज की ट्रेडिंग थोड़ी ट्रिकी थी। कल मार्केट ने 400 प्लस मूवमेंट किया था निफ्टी ने। तो उसके हिसाब से मेरी ये लॉजिक थी कि आज मार्केट थोड़ी सी साइडवेज या वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि एक दिन जब मार्केट अपने एवरेज से ज़्यादा मूवमेंट कर देती है तो दूसरे दिन थोड़ी सी मार्केट ट्रिकी होती है। यानी आपके जो प्रिडिक्शन होगा उसके हिसाब से नहीं चलेगी मार्केट, आपके लॉजिक के साथ ट्रिक करके मार्केट चलेगी। मार्केट का मूवमेंट ट्रिकी होगा। जहाँ से आप चाहेंगे कि मार्केट डाउन साइड जाएगी, मार्केट हो सकता है वहाँ डाउन साइड ना जाकर के अप साइड चल जाए। और जहाँ से आपकी लॉजिक ये रहेगी कि मार्केट अप साइड जाएगी, वहां से मार्केट हो सकता है अप साइड ना जा करके डाउन साइड चली आवे या तो साइडवेज रहे। टोटली मीन्स हुआ ये कि मार्केट ट्रिकी रहेगी। तो ऐसे में थोड़े से बड़ा ही केयरफुल होकर के ट्रेड करना पड़ता है। सारे मूवमेंट को आप समझेंगे कि इस दिन मार्केट क्या रह सकती है। अगर पहले से आपने प्रिडिक्शन सही कर रखा है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी को ट्रेड करेंगे, उस हिसाब से आप ट्रेड को हैंडल कर पाएंगे। अगर ये सब सारे लॉजिक आपके पास नहीं है कि मार्केट किस दिन कैसा मूवमेंट कर सकते हैं, अगर पहले से प्रीवियसली अगर आप नहीं जानते हैं, मार्केट के मूवमेंट से आप अच्छे तरह से नहीं अवगत हैं, तो आप उस टाइप से अपने आप को प्लान करके ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपके प्रॉफिट नहीं बन पाएंगे। तो मेरी लॉजिक थी कि कल मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट किया है। जहां तक निफ्टी का डेली एवरेज मूवमेंट जो होता है 250 से 300 पॉइंट, 200 250 पॉइंट मैक्सिमम ये मूवमेंट करती है निफ्टी। तो ऐसे में कल एवरेज से ज़्यादा 400 के प्लस मार्केट जो है मूवमेंट की थी। यस्टरडे 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को मार्केट जो है 400 से अधिक मूवमेंट की थी। 400 पॉइंट से अधिक मूवमेंट में मार्केट अप साइड डाउन साइड की है। तो आ, ऐसे में आज का मार्केट जो है थोड़ी सी ट्रिकी रह सकती थी। और इसलिए मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट चली थोड़ी ट्रिकी थी, तो मैं संभल के ट्रेड किया और यहाँ पर मैं 7,000 प्लस 7,000 रुपये का प्रॉफिट किया हूँ। तो मैं आज 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मैं जो ट्रेड किया उसका सारा लॉजिक मैं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे ले जाकर के समझाऊंगा। क्या प्राइस एक्शन था, कहाँ पे मैंने क्या लॉजिक यूज किया, कहाँ पे मैं क्या थिंक किया, क्या थाउट थी मेरी, तो जाकर के प्रॉफिट बना। नहीं तो आज की मार्केट इतनी वोलेटाइल थी कि आप प्रॉफिट बनाना दूर, आप कैपिटल को भी सेव करके नहीं रख सकते थे। तो थोड़ा सा ऐसे में जहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन गया मैं वहाँ पे अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दिया। क्योंकि ट्रेड आपको बंद करना भी आना चाहिए, नहीं तो आप बनाए हुए पैसे भी नहीं रख पाएंगे। तो ये सब सारे फेजेज को आप 4 साल 5 साल में सीख पाते हैं। क्योंकि एक फेज से दूसरे फेज या तीसरे फेज को जानने में आपको मार्केट कभी कभी साल 2 साल ले लेती है। क्योंकि एक फेज का जब तक आपको नॉलेज हुआ दूसरा फेज आप सीखेंगे तो पहले फेज में आपका जब फिर से मार्केट वो पहला फेज में दिखाने का दिखाने की कोशिश करेगी तो आप हैबिचुएट नहीं रहते हैं। फिर पहले फेज को आप भूल जाते हैं, तो दूसरे फेज को सीखने के बाद पहले फेज वाले मार्केट की कंडीशन जब बनती है तो आप उसको रिमाइंड नहीं कर पाते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। तो इनको मास्टरी करते करते आप एक फेज को सीख लिए, फिर हो सकता है साल 1.5 साल के बाद उस फेज में अगर आप आएंगे तो वैसा ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंडसेट तब तक बदल जाता है। इसलिए माइंडसेट को हर फेज में ट्रेड करने के लायक बार बार उस फेज को 2 4 साल में घुमा घुमा के करना पड़ता है। तो 5 साल के बाद आप उस पर आप मास्टरी कर लेते हो, तभी आप हर मूवमेंट को तुरंत जो आपके सामने मूवमेंट मार्केट जो मार्केट का जो पैटर्न बनेगा, मार्केट का जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी, मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, सब बातों को पहले से आप तभी आप जो है प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर पाएंगे। और
अगर आप पहले से मास्टरी नहीं किए उन सारे मूवमेंट पे, तो आप अचानक जब वैसी मार्केट आपके सामने उपस्थित होगी तो आप वैसा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। माइंडसेट को भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस हिसाब से इसीलिए 3 से 4 साल आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, बार 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 उस फेज में आना पड़ेगा, वैसा सोच को आपको आप बनाना पड़ेगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस को वैसा बनाना पड़ेगा। और इस थिंकिंग प्रोसेस को मास्टरी करने में ही टाइम लगता है। ठीक है, ऊपर नीचे कैंडल होती है तो कोई भी देख के कर लेगा साल 6 महीने में, बट मास्टरी करना जिसको बोलते हैं कि जिस मूवमेंट में आप ट्रेड कर चुके हैं, 1 साल के बाद वैसा मूवमेंट आएगा तो हो सकता है आप उसके लिए 6 महीने के बाद आएगा वैसा मूवमेंट, तो हो सकता है आप वहाँ गलती कर जाए। लेकिन जब बार बार 2 4 साल 5 साल में वो बार बार कितने बार उस फेज से आप गुजर जाते हैं, तो उस फेज में आप कोई भी फेज आगे टर्मिनल में कोई भी चार्ट का कोई भी मूवमेंट, किसी भी टाइप का पैटर्न अचानक आता है, तो आप उसके लिए आपके माइंड में रिमाइंड हो जाती है वो बात है कि हाँ इस टाइप से हमको डिसीजन लेना है, इसे ट्रेड करना है। तो इसीलिए टाइम लग जाता है। तो चलिए आज का 7,000 का प्रॉफिट मैं दिखाता हूँ, कैसे मैं प्रॉफिट किया हूँ। मैं ट्रेडिंग टर्मिनल पे लिए चलता हूँ आपको। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम का चार्ट है, निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट है। तो इसमें मार्केट का पहली ओपनिंग है 2 अप्रैल 2025, आप नीचे देख रहे होंगे इस जगह पे 2 अप्रैल 25, 9:15 की कैंडल है ये वाली कैंडल है 9:15 की कैंडल है। तो मार्केट थोड़ी सी कल जहां क्लोजिंग थी उससे अप साइड में खुली, और मार्केट ट्रिकी होकर के थोड़ी सी नीचे आकर के फिर ऊपर गई। मार्केट जहां पे ओपनिंग हुई वहां से ऊपर गई, फिर वहां से नीचे आई, फिर यहाँ पे क्लोज दी, इनडिसिसिव कैंडल बनी। तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर यहाँ से मार्केट इधर आ गई, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड बनाया छोटा सा, बट फिर मार्केट ऊपर घूमने लगी। तो मेरे को पता था कि इस टाइप का जब पैटर्न बनता है मार्केट का ना, तो ट्रिकी होता है, क्योंकि कल कल का मार्केट देखिए आप कितना डाउन साइड आया है, मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट किया था। तो आज की मार्केट ट्रिकी रह सकती है, इसी उम्मीद से मैं ट्रेड बड़ा संभल संभल के किया हूँ। छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करके थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट को, मार्केट का डायरेक्शन समझने में टाइम लगा। फिर यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर आ गई, तो ऊपर भी रेसिस्टेंस था, इस कारण से मैं डरा हुआ थोड़ा सा था कि मार्केट का एक सही डायरेक्शन 100 150 पॉइंट का 50 पॉइंट का डायरेक्शन में कैच करने की सोच रहा था। यहाँ जब तक मैं सोचता रहा तब तक बड़ी कैंडल बन गई। अब ऊपर में रेसिस्टेंस था तो इधर ट्रेड बनाने में डर लग रहा था कि हो सकता नहीं ऊपर से नीचे घूम आवे। फिर यहाँ एक इनडिसिसिव कैंडल बनी, तो यहाँ पे मैं सोचा कि अब ये 300 का रेसिस्टेंस था, 10,300 का रेसिस्टेंस भी था मार्केट के पास। तो यहाँ जब एक रेड कैंडल डिसिसिव कैंडल बनी और यहाँ तक बायर्स को ट्रैप भी कर लिया था, तो इस हिसाब से मेरा जो ट्रेड था वो नीचे की तरफ मैं प्लानिंग करने लगा, नीचे के फुट साइड में 10,300 के फुट साइड में ट्रेड करने की मैं सोच रहा था। थोड़ी थोड़ी मैं 10,250 के सी में भी मैं ट्रेड किया हूँ, 10,250 के फुट में भी मैं ट्रेड किया हूँ, 10,300 के फुट में भी मैं ट्रेड किया हूँ, 10,200 का भी मैं कॉल पुट में ट्रेड किया हूँ। मल्टीपल ट्रेड लिया हूँ, ताकि मार्केट चूंकि वन डायरेक्शन में थी नहीं, तो घूम घूम के ऊपर नीचे मुझे ट्रेड लेना पड़ रहा था अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। तो देख पा रहे होंगे कल इतना अच्छा मूवमेंट किया था। तो आज जब मार्केट यहाँ पे ये इंडिसिसिव कैंडल बनी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं इधर का और फिर ये ऊपर जा करके नीचे जब आने लगी, क्यों मेरी, तो मैं इसलिए नीचे साइड का 10,300 का पुट में ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ इंडिसिसिव कैंडल बन चुकी थी, ऊपर रेसिस्टेंस भी था, मार्केट नीचे से बहुत ऊपर भी चली आई थी 200 के आसपास। तो अब मुझे मार्केट
नीचे की तरफ के लिए भी मेरी एक उम्मीद थी कि अब क्योंकि मार्केट आज डायरेक्शनल है नहीं, ऊपर नीचे ट्रेड करेगी क्योंकि कल अच्छी मूवमेंट कर दी थी। तो इस कारण से मैं जब इतना ऊपर चल गया है बीसीसी की जो है नीचे साइड पे पूरा कॉन्फिडेंट था। और जब इंडिसिसिव कैंडल बनी रेड कैंडल और जब ऊपर जाके फिर नीचे तीसरी कैंडल आने लगी दूसरी कैंडल रेड कैंडल, तो मैं 23,300 के पुट में ट्रेड ले लिया और मैं यहाँ तक बना रहा। और छोटे मोटे और ट्रेड थे कुछ, तो उसमें से मैंने ट्रेड लेकर के 7,000 का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद मार्केट थोड़ी ट्रिकी हो गई थी, तो ट्रिकी हो जाने के बाद में मार्केट में फिर ट्रेड नहीं किया क्योंकि कल अच्छा खासा मूवमेंट हो गया था। आज थोड़ी मार्केट साइडवेज रह सकती है, वोलेटाइल रह सकती है। तो जब एक बार प्रॉफिट हो गया तो मैं मार्केट से एग्जिट ले लिया। तो आज का 7,000 का प्रॉफिट मैं आपको ट्रेड बुक में लिए चलता हूँ, पोजीशन दिखाता हूँ। कि 23,300 का पुट, 23,300 का पुट में ये मैं हैवी क्वांटिटी 600 क्वांटिटी में यहाँ पे मैं ट्रेड लिया था। वो 3 अप्रैल आपका एक्सपायरी दिख रहा है। कल 3 अप्रैल को मार्केट के जो निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सपायर होगा। 2 अप्रैल को मैं ट्रेड किया हूँ, ये सारे ट्रेड एग्जीक्यूट किए गए हैं। मेरे वो क्वांटिटी जो एग्जीक्यूट हुए हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, वो दिख रहा है। 600 क्वांटिटी 23,300 का पुट में मैंने ट्रेड लिया था। फिर 75 करके भी मैं कई बार एग्जिट एंट्री लिया हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल थी, ऊपर नीचे कर रही थी। तो इसलिए मैं इस हिसाब से ट्रेड लिया हूँ, तो मल्टीपल ट्रेड हुए। तो मैं पोजीशन में दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट बना हुआ है। ये देखिए 7,125 रुपये का मैं प्रॉफिट बनाया हूँ आज। ये अपना पोजीशन दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा आज का प्रॉफिट था। इसी तरह से आप वीडियो देखें और मेरी प्रॉफिट कैसे बनती है, क्या लॉजिक रहती है, इसको आप डेली बाय डेली पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। पूरा वीडियो नहीं देखने से आप समझ नहीं पाएंगे। हमेशा वीडियो को आप पूरा देखा करें। मैं डेली अपना लॉजिक बताता हूँ कहाँ पे मैं प्रॉफिट किया हूँ, कैसे प्रॉफिट बनाया हूँ। तो ये सब प्रॉफिट आप डेली देखेंगे मेरे वीडियो को तो समझ में आएगा। धीरे धीरे आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को प्यार दें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।